सेशन लाइव हो चुका है, आप लोग मुझे देख पा रहे होगे और सुन भी पा रहे होगे। जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ। तो आज हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक की 4000 स्मार्ट क्वेश्चन वाली बुक का चैप्टर करने वाले हैं, आप लोगों का फेवरेट एवरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को डीआई में भी एवरेज को यूज़ करना पड़ता है और एवरेज पे क्वेश्चन को टेढ़े से टेढ़ा बनाने के लिए एग्जामिनर बहुत ट्राई करता है। आपको पता भी होगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेलो हाय सभी को, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोगों का टाइम जाया नहीं करती मैं, जल्दी से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आ जाती हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हमारी टेक्स्ट बुक का एक छोटा सा फीचर मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत खास फीचर है। देखो यार, हमारी बुक में साफ साफ ये मेंशन है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए टाइम टू आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एनालिसिस हमारी टीम ने कर रखा है, उस हिसाब से एस्टिमेटेड टाइम बता रखा है। तो इससे आप लोगों को बुक से ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो हम ट्राई कर रहे हैं, कितने सेकंड में वो क्वेश्चन बन भी जाना चाहिए। साथ ही साथ इस बुक पर यह भी मेंशन है कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया था और कितनों ने इसको स्किप कर दिया था। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कंपटीशन का माहौल अगर बुक भी क्रिएट करके दे रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, बुक तो हमारी सच्ची साथी होती ही है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9 men went to a hotel. 8 of them spent rupees 3 each over their meal, and the ninth spent rupees 2 more than the average expenditure of all the 9. The total money spent by all of them. पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए। चलिए जल्दी से आंसर हो जाए, कुछ ही सेकंड का समय दे रही हूं, ध्यान से करना। बोल रहा है 9 दोस्त हैं, खाना खाने का मूड बना, चले गए होटल में। 8 बंदे अलग ग्रुप में हैं, एक अकेला अलग ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि एक अकेले को सभी के एवरेज से 2 रुपए ज्यादा भर के आने पड़े। यही है ना, बिल आया, एवरेज निकाला गया, जितने का भी बिल आया एवरेज निकाला गया, सबके हिस्से एवरेज आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 8 बंदों ने साजिश रची, हम 3 रुपए भरेंगे। 9वें बंदे पे एवरेज के अलावा 2 रुपए का लोड आ गया। समझ रहे हो? यानी 9th पर्सन ने एवरेज के अलावा 2 रुपए फालतू भरे हैं। लेट एक्स बी द एवरेज। ये 2 रुपए किसकी वजह से फालतू भरे? 8 लोगों की वजह से। अगर यही 2 रुपए 8 लोग ही भरते, ठीक है, तो हर कोई 1/4 और भरता। यू गॉट द पॉइंट? ये 2 रुपए जो 9वें बंदे ने फालतू भरे हैं, ये अगर 8 लोग ही भरते तो बताइए हर बंदा 1/4 और भरता। ठीक है, जो 8 लोग हैं उनमें हर किसी ने 3 रुपए भरा है, 1/4 और भर देता, इसका मतलब ये एवरेज बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 8 लोगों ने 3 रुपए तो भरे हैं, सही है ना, 1/4 और भर देते तो अब वो एवरेज भरे हैं। तो इसका मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर इज 3:1/4, यानी कि 13/4। इधर देखिए, ऊपर देखिए, 13/4 इज एवरेज। बंदे कितने हैं? 9 बंदे हैं। अगर 13/4 एवरेज है और 9 बंदे हैं तो टोटल बिल कैसे निकालोगे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल। ये बन गया 117/4। आइए जरा इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 2 8, 4 9 36, उसके बाद 4 2 8 और 4 5 20। 29.25 रुपीज वॉज द टोटल बिल। समझ आ गई? आपसे यही पूछा गया था ना, टोटल बिल। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 9th पर्सन ने कितना स्पेंड किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। 9वें बंदे ने कितना स्पेंड किया था? इसने एवरेज यानी कि 13/4 प्लस 2 रुपए स्पेंड किया था, अगर पूछ ले तो। ठीक है, आप इसको पॉइंट्स में बता सकते हैं। करके दिखाऊं? 13 और 8 21 हो जाएगा, 21/4 कर दीजिएगा। ठीक है, कितना बन गया? 5.5। क्लियर हो गई बात? बोलो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि 40% ने करेक्ट आंसर किया था और 39% ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से करिएगा। आ गया ना समझ? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए बैट्समैन in his 14 innings marks a score of 60 runs and thereby increases his average by 3 runs. What is his average after the 14th inning if he had never been not out? बताइए बताइए बताइए।
फटाक से बताइए। 14 इनिंग पर एवरेज स्कोर 60 है, ठीक है जी। 14वीं इनिंग में 60 का स्कोर मार के एक बंदे ने अपनी एवरेज को 3 बढ़ा दिया। आपको उसके 14 इनिंग के बाद का एवरेज स्कोर बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए। मैं समझाऊं? इधर देखो, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक्स वैक्स कुछ मत लिखना, कॉन्सेप्ट यूज करना। 13 इनिंग्स का एवरेज क्या है आपको पता है क्या? नहीं पता। लेट अस सपोज 13 इनिंग्स का एवरेज x रन है, ठीक है, समझ रहे हो? 14th इनिंग के अंदर तुमने 60 रन मारा है ना, और तुमने 14 इनिंग के एवरेज को x प्लस 60 कर दिया, है ना? यही है ना सारा सिनेरियो। x प्लस 3 कर दिया, सॉरी यही है ना सारा सिनेरियो। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 13 इनिंग का एवरेज x रन है। एवरेज का मतलब होता है हर इनिंग पे x रन है। इमेजिन, मैं दोबारा से बता रही हूं, 13 इनिंग में आप इमेजिनेशन पे चले जाओ। तुम्हारे सामने 13 इनिंग्स हैं, यानी 13 बंदे हैं, हर किसी के पास x है, ठीक है। रन्स एवरेज है ना सबका, सबके पास x होगा। 14th इनिंग में तुमने 60 रन्स मारे, सही है। तुमने एवरेज को 3 बढ़ा दिया। दिमाग से काम लेना, ये 3 बढ़ाने का काम इस 14वीं इनिंग ने किया है ना, इससे पहले तो सब x पे थे। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं 3 बढ़ा चुकी हूं 13 लोगों को, x प्लस 3 जो कि x पर थे, x पर थे, 3 बढ़ाया 13 लोगों को 3 बढ़ाया, यानी मैंने 39 दिया, है ना। मेरे पास 60 रुपए है, मैंने 39 दे दिया, यानी मेरे पास अब क्या बचा? मेरे पास बचा 21। बस जो मेरे पास बचा, मैं तुम्हें अपने तक लाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तुम्हें 60 से, मैं अपने आप को 60 से नीचे ला रही हूं तुम्हें ऊपर लाने के लिए। तुम्हें x से x प्लस 3 पर लाई, मैं खुद 21 पर आ गई, हम बराबर हो गए। मैं नीचे आई, तुम ऊपर आए, यही मतलब बनी बात ना, हम बैलेंस पर आ गए, ठीक है जी। तो इसका मतलब एवरेज ऑफ 14 इनिंग्स इज 21। और जब मैं नहीं थी तुम सब 18 पर थे। उसने पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 14th इनिंग, आंसर इज 21। समझ आया आप लोगों को? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आइए जरा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था? 34%, और कितना स्क्रिप्ट किया था? 48%। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इक्वेशन नहीं बनवाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 3 years ago, the average age of a family of 4 members was 14 years. A girl having been born in the family, the average is same today. What is the age of the girl? बताओ जी, बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? फास्ट एंड फास्ट, जल्दी से बताओ। देखो 3 साल पहले की कहानी है। परिवार में 4 बंदे हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनकी एवरेज एज 14 ईयर्स है। बस अगर तुम्हें यह पता हो ना एवरेज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये चारों बंदे 14 साल के हैं। समझ आती है बात? 14 14 14 14 ऐसा। एक गर्ल का बर्थ हुआ, आई डोंट नो कब हुआ, ठीक है। आज फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, क्योंकि वो गर्ल भी तो है ना, और एवरेज आज भी 14 साल है, ठीक है। इस दौरान बर्थ हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए ये 4 मेंबर्स 14 साल एवरेज रखते थे कब? 3 साल पहले। अगर मैं 4 मेंबर्स को पकड़ के ले आऊं प्रेजेंट में तो क्या होगा? ये 4 मेंबर्स की एवरेज एज क्या हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए। इन 4 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 17 साल ना। पेन के बिना बनवाऊंगी आधे से ज्यादा क्वेश्चंस, कई भी जगह थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो करूंगी मैं। 4 मेंबर्स को अगर मैं प्रेजेंट में ले आऊं तो एवरेज 17 साल हो जाएगी ना। मुझे 5वें बच्चा है जो गर्ल है उसकी एज बतानी है। बस मेरे पास ये गेम है। आप में से आधे से ज्यादा 17 × 4 और 14 × 5 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। नो, यूज योर माइंड। कैसे समझना? पेन छोड़ दो, कॉपी पे रख दो, मैं जैसे समझा रही हूं वैसे सुनो। 4 मेंबर्स के पास 17 17 17 है। 5वां बंदा आया, सबके पास 14 हो गया, 5वें के पास भी 14 हो गया, है ना। यही मतलब है ना, 5 का एवरेज 14 हो गया। इसका क्या मतलब है? 17 17 17 17 वालों को इसने नीचे उतार लिया कि ये कोई ऊपर आना चाह रहा था। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? आइए जरा बात करते हैं।
17 से 14 लाने का मतलब इसने हर किसी से 3 रुपए ले लिया। बोलो हाँ। 5वें बंदे के बारे में सोचो, 4 बंदे आराम से इधर देखो 17 पर बैठे थे। ये बहुत दानवीर हैं, इन्होंने 5वें के लिए खुद को 14 पर बिठा दिया, 5वां भी 14 पर बैठेगा। इन्होंने 3 रुपए दान कर दिए, 4 हैं 12 रुपए दान कर दिए। 3 रुपए दान कर दिए, 4 हैं 12 रुपए दान कर दिए। 14 रुपए तक लाने के लिए 12 रुपए डोनेट कर दिए, यानी गर्ल के पास सिर्फ 2 साल है। उसकी एज 2 साल है, उसने 12 तो इनसे लिया है 14 तक आने के लिए। समझ में आया? एज ऑफ द गर्ल इज 2 years। आइए जरा आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है जी, 56% ने करेक्ट आंसर किया था और 28% ने स्किप कर दिया था। कॉन्सेप्ट नक्की हो गया। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज 35 years। हेलो 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 सबको हेलो। द एवरेज of an adult class is 35 years. 15 new students with an average age of 33 years join the class, thereby decreasing the average by 1 year. The original strength of the class was। कोशिश ये करो, इस दिमाग को यूज करो। मैं एवरेज को सोचने का, समझने का नजरिया बदल दूंगी आप लोगों का। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में फंसते हैं तो इट विल टेक योर टाइम। चलिए बताइए कैसे करना चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक एडल्ट क्लास है, मालूम नहीं कितने बच्चे हैं उस एडल्ट क्लास में। एवरेज एज 35 साल है। 15 बच्चे आए 33 साल वाले इस क्लास के अंदर और एवरेज को 1 घटा दिया। भाई सीधी सीधी बात है, एलिगेशन लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे? देखो 35 ईयर्स एवरेज था, पता नहीं कितने बच्चे थे, आई डोंट नो। 15 बच्चों का अलग ग्रुप आया जिनकी एवरेज एज 33 साल है। इस ग्रुप के शामिल होने के बाद सबकी एवरेज एज 33, सॉरी कितनी हो गई, 1 साल घट गई, यानी 35 से 1 कम हो गए 34 हो गई। वेरी गुड। आप सब बच्चे मुझे एक बात बताएं, एलिगेशन आपको क्वांटिटी की रेशो देता है ना, आइए जरा क्रॉस में माइनस करें, फरमाओ जरा। 35 में से 34 गया 1, 34 में से 33 गया 1। अगर ये ईयर्स नहीं है बच्चे, यहाँ बच्चे लिखो, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं। जे बात ठीक है, बताओ जरा मुझे, ये 1 15 के बराबर है तो ये 1 भी 15 होगा। इसका मतलब आपको वैसे भी पता होगा कि 35 और 33 के बीच में 34 है, तो इधर भी 15 बच्चे, इधर भी 15 बच्चे। आपसे पूछा गया था द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज 15, और अब कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज 15, अब 15, पहले 15, 30। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। पहले एवरेज 35 साल था, 15 और बच्चों के ज्वाइन होने से एवरेज 1 घट गया, यानी जो 15 आए हैं उनकी एवरेज 33 ईयर्स है। पहले वालों की 35 साल थी, इनके ज्वाइन करने के बाद एवरेज 34 ईयर्स हो गया। ठीक है, मैंने एलिगेशन लगाया, क्वांटिटी की रेशियो आ गई, 1 बराबर 15 के, 1 बराबर 15 के, 15 बच्चे पहले, 15 बच्चे बाद में, कुल बच्चे 30। ठीक है जी, आइए जरा। डी था इसका आंसर, बिल्कुल सही है जी। करेक्ट किया था 21% ने और स्किप किया था 74% ने। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एलिगेशन। बेस्ट रहेगा, फटाक से बता दो। कौन बताने वाला है सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर? सॉरी, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज, अच्छा बॉलिंग एवरेज है 24.85 रन्स पर विकेट। ठीक है, तो एक बात समझ में आती है ना आप लोगों को? आपको कैसे पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर एवरेज कैसे निकाला गया है? रन्स पर विकेट बोला गया है, इसका मतलब एक विकेट पे बॉलर ने कितने रन दिए हैं, यही एवरेज बैठेगा ना। हर विकेट पे उसने कितने रन दिए होंगे। इमेजिनेशन, मेरी बातें समझो, मैं दोबारा से बताती हूँ। रन्स पर विकेट बॉलर के लिए मतलब एक विकेट पे उसने कितने रन दिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने रन कितने विकेटों पर दिए थे, मुझे ये पता है कि जब मैंने रन्स को विकेट से डिवाइड करके एक एक विकेट पे बांटा तो 24.85 रन गया कुछ विकेटों तक। गॉट द पॉइंट? एक इमेजिनेशन बन रही है। उसके बाद 52 रन्स पर 5 विकेट उड़ गई। अगर मैं इस सिनेरियो को छोड़ दूं, 24.85 रन्स वाले विकेट वाले को छोड़ दो, ये जहां तक भी था, इसके बाद 5 विकेटें और उड़ाई हैं 52 रन देके। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन 5 विकेटों पर एक एक विकेट पर एवरेज रन कितना दिया होगा इस बॉलर ने? बिल्कुल 10.4 रन्स पर विकेट।
ठीक है। ओवरऑल एवरेज इज डिक्रीजेस बाय 0.85, यानी कि ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये कुछ विकेटों का ग्रुप, ये कुछ विकेटों का ग्रुप, ओवरऑल एवरेज डिक्रीजेस बाय 0.85, यानी 24 रन पर विकेट। वेरी गुड मैडम। रेशो किसका आएगा? विकेट्स का आएगा। एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन हमेशा बाय वाली टर्म्स की रेशियो देता है ना, विकेट्स का रेशियो निकाल के दिखा रही हूं। मुझे ये पता है ये 5 विकेटें हैं, ध्यान रखना, ये 5 विकेट का एवरेज रन है। बस ये पता चल जाए तो टोटल विकेट्स पता चल जाएंगी। 24.85 में से 24 गया 0.85, 24 में से 10.4 माइनस करो, जल्दी से साइड में कर लो। 24 में से 10.4 माइनस करो 13.6। जेब बात, जरा इसको काटना पीटना, काटो पीटो इसको। सारे बच्चे जैसे मैं कह रही हूं वैसे करो। जब आप इसको काटेंगे तो ये मिलेगा 136 और ये बनेगा 85। नहीं, एक जीरो यहां जाएगी, है ना। अब काटिए 17 के टेबल पर 17 80 सा 17 5 सा। आगे मत काटना, काटोगे तो धक्के के दोबारा करना पड़ेगा काम। ये 5 का रिप्रेजेंटेटिव 5 विकेट ही थी ना, तो इधर वाली 80 विकेट हो गई। कुल विकेट कितनी हो गई भैया? 80 + 5 85। समझ आया आप लोगों को? देखो मैंने जब नीचे वाली रेशियो ली, मैं एक बार दोबारा से सोल्व कर देती हूँ नीचे वाले हिस्से को, समझने की कोशिश करना। देखो इधर सारे बच्चे 24.85 में से 24 को घटाया 0.85 आया, 24 में से 10.4 को घटाया 13.6 आया। मैंने एक पॉइंट से तो एक पॉइंट, मतलब ये नीचे 100 देगा और ये 10 देगा, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप बताइए, ये एक जीरो तो कट जाएगी, 136 के साथ एक जीरो चढ़ जाएगी ना। तो मैं इसको रब करके ऐसे लिख सकती हूँ ना। कैसे मैम? बताओ। ऐसे क्या? 1360 is to 85, 17 5 और 17 80 सा। ये 5 विकेट, मैं इसको फर्दर क्यों काटूं, ये 5 ही है और ये 80 है, तो टोटल विकेट्स 85 हो गई। समझ आ गया? ये बीच में 24 कैसे आया मैं बता देती हूँ, क्योंकि बाद में एवरेज 0.85 घट गया है। 24.85 में से मैंने 8.85 को हटा दिया था, तो ये बन गया 24, तभी लिखा था ओवरऑल एवरेज। ठीक है, सभी विकेट्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर डी था। देख लो 3% ने करेक्ट आंसर दिया था, 89% ने तो ट्राई ही नहीं किया, गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, टेक योर टाइम, डू दिस वन प्लीज। इन माई क्लास द एवरेज एज ऑफ 29 बॉयज इज 15 ईयर्स। अच्छा, मैं एक क्लास में हूं, मतलब आप लोग में से 29 बॉयज की एक क्लास है जिसमें आपकी एवरेज एज 15 साल है। बट बाय मिस्टेक माई फ्रेंड एज 20 ईयर्स was counted twice. ठीक है, तोतली हो गया मैं। And 2 boys were missed in that count, whose age differs by 5 years. If this correction was done, average age of the boys in the class still remains 15 years. Find the age of the younger boy who was missing in the counting. करके दिखाइए, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी है, ऐसे ही घुमा रहा है आपको लाइंस में। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? जल्दी जल्दी, है कोई बच्चा जिसका आंसर सबसे पहले आ जाए? देखो भाई एक बात बताओ, अगर हम इक्वेशन फॉर्मेट दें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की स्ट्रेंथ बदलेगी। देखो 29 × 5, शॉर्टकट मरवाऊंगी, पहले समझ लेना। टोटल एज होगा, है ना, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। ये 29 × 5 में मैंने एक ही बच्चे की काउंटिंग 2 बार कर रखी है। मुझे एक बच्चे की काउंटिंग 2 बार थोड़ी ना लेनी है, एक बार लेनी है। मैं उसकी एज हटा रही हूँ, ठीक है। और 2 बच्चे जिनको मैंने मिस कर दिया काउंटिंग में, जिनका एज डिफरेंस 5 ईयर्स है, उनमें से एक को x ईयर्स मान लेते हैं, दूसरे वाला x + 5 ईयर्स का हो जाएगा, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। समझ आया क्या? अब सब कुछ सही हुआ? मैम बिल्कुल हो गया। भाई मेरी एज 2 बार काउंट कर रखी है, मुझे 2 बार क्यों ले रखा है? मैं तो एक ही हूं। मेरी एज 20 है तो मेरे को एक बार कम कर दो, ठीक है। और जो 2 बॉय मिसिंग है उनको ले आओ, उनकी एज को जोड़ो, अब निकालो ना एवरेज, निकालो एवरेज, बच्चे कितने हो जाएंगे। मेरे को 2 बार काउंट कर रखा था, मुझे एक को मेरे में से मेरे को हटाया, एक कम किया बच्चा, 2 और बच्चे ऐड किए, 29 में से एक गया 28, 2 बार और जुड़ा, 2 नए बच्चे जुड़े जो सही आने थे, है ना।
30 बच्चे हो गए और नया एवरेज इज स्टिल 15। वेरी गुड। अब सॉल्व करते हैं इसको। समझ आ गया आप लोगों को? वेरी गुड जी, जिनके आंसर्स आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया। 29 इंटू 15 माइनस 20 प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 30 इंटू 15 उधर ले जाइए। जे बात, जिनके आंसर सही आ रहे हैं, माइनस 20 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 30 इंटू 15। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से करूंगी, देख लेना। 29 बाई 50 उधर ले जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं बच्चों की तरह मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगी। 2x को रखो, माइनस 20 प्लस 5 माइनस का 15। इस पूरी टर्म को इसके साथ डायरेक्ट डील करो। 30 में से 29 गया, 1 इंटू 5 15। 2x बराबर 30 के, x की वैल्यू 15। आपसे x ही तो पूछा था, जो 2 बच्चे थे उसमें यंगर की एज 15 साल। ठीक है, मैंने माइनस कैसे किया मैं दोबारा बता देती हूँ। 30 इंटू 15 में से मैंने 29 इंटू 5 माइनस करना था, तो 30 इंटू 15 में से 29 इंटू 15 माइनस कर, लेकिन मैंने 15 को कॉमन लेके 30 में से 29 माइनस कर दिया, तो 15। 20 में से 5 गया, माइनस का 15, उधर जाके प्लस का 30। 2x बराबर 30 के, x बराबर 15 के। और x कौन है? वो बच्चा जिसकी एज दोनों नए जो जुड़े थे उनमें से छोटे वाली है। क्लियर है? आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। 9% हैव स्किप्ड, और करेक्ट आंसर, सॉरी 9% ने करेक्ट आंसर दिया, 81% ने तो स्किप भी कर दिया, जो कि गलत बात है। तुम तो ऐसे नहीं करोगे, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से करना। समझ आ रहा है ना? लिख देना कमेंट बॉक्स में। इंटरेस्टिंग सेशन है ना। इफ एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इन ए बोट इज 55 kg, ओके जी, वन ऑफ द बॉय left the boat and a new boy whose weight is 80 kg joins the boat. Then the average weight of boys increased by 1 kg. Find the weight of the boy who left the boat. Okay. वेरी गुड जी, आंसर करिए जल्दी से, मैं रुकी हुई हूं आपके वेट में। फटाक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो 10 बॉयज का एवरेज वेट 55 kg है। एक बॉय लेफ्ट कर रहा है, उसके बदले नया बॉय आ रहा है जिसका वेट 80 किलो है। जो गया उसका वेट नहीं पता, जो आया। मान लीजिए आप में, हम 10 लोग बोट में बैठे हैं, सुनना, 10 लोग हम बोट में बैठे हैं, हमारा एवरेज वेट 55 किलो है। आप जा रहे हो, आपके बदले, तो मैं नहीं थी पहले आज जो भी समझाऊंगी कैसे चेंज करते हैं बात को। 10 बच्चे हैं, तुम लोग 10 बॉयज बैठे हो, ठीक है। अब मैडम है तो मैडम का वजन तो ज्यादा ही होगा तुमसे। तुम 10 बच्चे बोट में बैठे हो, तुम्हारा वजन 55 किलो है एवरेज, 55 सारे 55 के। तुम में से एक मेरे आते ही कहता है मैडम को जाने दो। तुम में से एक उठ गया, मैं आई, मेरे आते ही एवरेज 1 किलो बढ़ गया, और मेरा वेट बता रखा है 80 किलो। मेरा वेट 80 किलो है। मेरे आते ही अगर एवरेज 1 बढ़ गया तो मैं एक कितनों पर बांटी होंगी? 10 पर ना। समझ रहे हो बात को? अगर मैं 1-1 किलो 10 लोगों को बांट दूं, ठीक है, तो मैंने 10 किलो फालतू ही तो रख रखा होगा पहले वाले से। मेरे से पहले वाले का वजन 70 किलो होगा। समझ आया कि नहीं आया? आप इसको ऐसे सोचिए, आपने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किए होंगे, मैं आपको समझाती हूं। अगर मैं 70 किलो की जगह 80 किलो को लाऊं, तो जो 10 किलो है एक्स्ट्रा वो 10 पर बढ़ता, तभी तो 1 किलो बढ़ेगा ना सब पर। अगर एवरेज 1 किलो बढ़ रहा है, आपने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन किए थे ना, भाई इतने का वेट, एवरेज वेट इतना होता है, एक जा रहा है, ये आ रहा है, नया एवरेज बताओ, तो क्या करते हो? जो जा रहा होता है उसके वेट को और जो नया आ रहा होता है उसके वेट को डिफरेंस कर लेते हो, और जो भी आता है उसको सब में बराबर बांट देते हो। यहाँ उल्टा क्वेश्चन है। तुम ये देखो कि जो एक बड़ा है सब पर, 10 लोगों पर तो 10 बड़ा होगा ना, तब तभी तो सब पर 1-1 बट रहा है। इसका मतलब मेरे बिहाफ पर मेरे से पहले वाला मेरे से 10 किलो कम होगा ना, 70 किलो का होगा। आई समझ? एनी डाउट्स यू कैन आस्क। 70 kg था मेरे वाला। इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हो तो मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसकी इक्वेशन बता देती हूँ। 10 बंदों का एवरेज वेट 55 किलो, टोटल वेट इज 550 kg, ठीक है। एक बंदा गया, लेट अस सपोज x किलो का गया, मैं 80 किलो वाली आई, ठीक है। 10 लोगों पर फिर से बटा, पहले मैंने सबका एवरेज वेट निकाल, टोटल वेट निकाल लिया।
एक बच्चे को बाहर किया, मैडम अंदर आई, फिर से एवरेज निकाला तो 56 किलो, क्योंकि एवरेज 1 किलो बढ़ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी है, समझते हो ना? ठीक है, तो क्या बनेगा? -x + 80 = 10। तो x उधर ले जाओ, 80 - 10 = 70। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने को कहूँगी, मैं कहूँगी दिमाग चलाओ। ठीक है, 51% करेक्ट, 40% स्किप। चलो जी चलो, इस क्वेश्चन का ट्राई करो जल्दी से बताना। ठीक है, अ क्रिकेटर स्कोर्ड 146 रन्स इन हिज 44th इनिंग। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था, अब तुम सही आंसर करना। हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 2.5 रन्स, फाइंड हिज एवरेज बिफोर द इनिंग्स। मतलब बिफोर द 44 इनिंग से पहले, मतलब ये कहना चाह रहा है 43 इनिंग्स का एवरेज। ऐसे लिख लो, फाइंड हिज एवरेज बिफोर द 44th इनिंग। इनिंग लिखना था, इनिंग्स लिख दिया। मतलब आपको 43 इनिंग का एवरेज बताना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो जी, 43 इनिंग पर आपका कुछ एवरेज स्कोर होगा, आपको नहीं मालूम। एक्स रन 43 बार। ठीक है, 44th इनिंग पे मैंने 146 रन्स मार दिए। ठीक है, गुड इवनिंग सबको। 44th इनिंग पर मैंने 146 रन्स मार दिए। ठीक है, 44th इनिंग पर मैंने 146 रन्स मार दिए, और जिससे 44 इनिंग्स का एवरेज 2.5 बढ़ गया। 2.5 बढ़ाने का जिम्मा मेरा। मैंने x से x.25 लाया, मैंने 43 लोगों में 2.5 बांटा है। मैंने 43 लोगों में 2.5 बांटा है, मतलब 5/2 बांटा है। ठीक है, मुझे जल्दी बताइए मैंने टोटल कितना बांट दिया होगा कितना बन जाएगा ये? 5 3 15, 21.21 बनेगा ना, बाय 2। यानी मैंने 2 1 0 7.5, सही जा रहे हैं हम लोग, 107.5 बांट दिया होगा। कहाँ से? मेरे पास क्या है? मैं तो 146 रन मार के खड़ी हूँ, ले लो जितना लेना है आपने। आपने कहा हम 43 लोग हैं, हमको 2.5 रुपए बांट रही हो, हमको 107.5 दे दो। तो मैंने कहा मेरे पास क्या बचा वो बताओ। तुम बोलोगे माइनस करके देख लो जो बचा। 107.5 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बन जाएगा कितना है ये, 5 में से 7 गया 8, यस इट इज 38.5। समझ रहे हो? मेरे पास अब 38.5 बचा। सही है जी, बिल्कुल सही है। अब आप मेरे को बताओ कि अब सबके पास 38.5 बचा, तो जब मैं नई थी तो सबके पास क्या रहा होगा? 2.5 कम 36। आंसर इज सी। क्लियर कट समझ में आया? मैंने सिर्फ इतना किया है, मैं दोबारा से फास्ट मोड में रिपीट मार रही हूं, देख लेना, समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो मैं समझाती हूं। 43 इनिंग्स मैंने खेली, एवरेज इज x रन, x। 44th इनिंग पे मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने मार दिए 146 रन, और मैंने सबको लपेटे में लेके x + 2.5 ला दिया। ठीक है, सोचो 44 इनिंग्स हो गई, एवरेज x + 2.5। मेरी एक इनिंग ने कमाल कर दिया। कौन सी इनिंग में? जिसमें मैंने 146 रन मारे हैं। मैंने x लोगों को x + 2.5 लाने के लिए कितना बांटा? 2.5 हर किसी में। 43 लोग हैं, मैंने कितना बांटा? कितना बना था ये? 101.5 यही था ना? एक बार दोबारा से देख लेती हूँ कहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन ध्यान नहीं है कितनी थी। 215/2, यस 107.5। 210 आएगा ना? ठीक है, मैंने ये, एक सेकेंड रुकना, 7 ही है ठीक है, मैंने ये किस में से दिया? इसमें से दिया। जरा देखो, जब मैंने 107.5 बांट ही दिया, मेरे पास क्या बचा? 38.5 है ना? मेरे पास 38.5 बचा। मैं 38.5 पर, तो तुम भी सारे 38.5 पर आए होगे। अरे मैं 146 से नीचे आई हूं 38.5 पर, तुम भी मेरे पास 38.5 पर आ गए। जब मैं नहीं थी
तो तुम 36 पर थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइएगा फास्ट मोड में। एक सेकेंड, इससे पहले एक और है, इसको करिए। The average weight of 12 apples is 0.5 kg. 3 watermelons are added in the bag. Then calculate the average weight. Then the calculated average weight increases by 0.5 kg. What is the weight of 3 watermelons? क्या करोगे? 12 एप्पल्स हैं, आओ जी पकड़ लो 12 एप्पल्स को। इनका एवरेज वेट 0.5 kg है। 3 वाटरमेलन आए और एवरेज 0.5 बढ़ गया। मुझे नहीं पता वाटरमेलन का एवरेज वेट कितना है, लेकिन 3 वाटरमेलन आने से 0.5 एवरेज बढ़ गया, यानी एवरेज 1 kg हो गया। ठीक है, मैं आपको वाटरमेलन का एवरेज वेट निकाल के दिखा दूं एलिगेशन से। देखो बड़े आराम से करेंगे। यहाँ लिखो 1, एलिगेशन से रेशो लो एप्पल्स और वाटरमेलन की। ठीक है, देखो 12 एप्पल्स का एवरेज वेट 0.5 kg था। 3 वाटरमेलन का एवरेज वेट तो नहीं पता, लेकिन वाटरमेलन के आने से सारे फ्रूट्स का एवरेज वेट 0.5 बढ़ गया। तो जल्दी से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि ये जो एलिगेशन लगेगा कैसे लगेगा। 1 में से 0.5 गया, इस 0.5 एक आधा हो गया, 4 2 बन जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे? अरे मैडम 3 लिखेंगे, तभी तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। इधर देखो मैम, इधर ये 3 किसका एवरेज वेट है? वाटरमेलन का एवरेज वेट 3 kg है। अगर वाटरमेलन का एवरेज वेट 3 kg है, एवरेज, दिस इज एवरेज, और वाटरमेलन 3 है, तो टोटल वेट 9 kg। अगर वाटरमेलन का एवरेज वेट 3 किलो है और वाटरमेलन 3 है, तो टोटल वेट 9 kg हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, मतलब एक माइंड से खेलने वाले। लैंग्वेज बहुत प्यारी प्यारी है। हमारी टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक सच में स्मार्ट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आएगा। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। चाहूंगी आप इस क्वेश्चन को फास्ट मोड में आंसर कर पाए। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। कल नेक्स्ट चैप्टर का सेशन शुरू होगा। मेरी क्लास ध्यान रखना 8:30 बजे डेली होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से आंसर जल्दी करने के लिए, है ना। तो 8:30 PM पर क्लास होता है डेली बेसिस पर। ठीक है, तो डू अटेंड द सेशन। 8:30 PM पर डेली क्लासेस हो रही हैं। कल नया चैप्टर होना है। जल्दी से इस क्वेश्चन पे आंसर कर दीजिए। आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं, इजिली डील कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में दम है तो। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ गीता जैन से जून, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने हो गए, है ना। जैन से जून तक एवरेज 4800 रुपए खर्च करती है, यानी हर महीने में ऑन एन एवरेज 4800। वैसे सेम नहीं होगा, जैन में 10,000, फैब में 5,000, लेकिन सब पे बराबर बांटो तो 4800 एवरेज जा रहा है हर महीने पे। जैन में इसने 1200 खर्च किए और जुलाई में 2400। कहते हैं जैन को हटाओ, जुलाई को डालो, तो फैब से लेकर जुलाई का एवरेज बताओ। ये तो ऐसा हो गया, राम को हटाओ शाम को डालो, रिप्लेसमेंट। समझ रहे हो? मैं आपको लिख के बताती हूं। जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बस इतना बता दो। जैन गया, पतलू गया, मोटू आया। कितना फालतू लेके आया? 1200 फालतू लेके आया। 6 लोगों में बांट दो, सब में 200-200 और दे दो, नया एवरेज 5000 हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आया? न्यू एवरेज इज 5000। भाई राम गया शाम आया, राम 1200 जा रहा है, शाम 2400 आ रहा है, 1200 फालतू है, सब में बांट दो। सब कितने हैं? 6 हैं, 200-200 और बढ़ा दो, एवरेज विल इंक्रीज बाय 200। न्यू एवरेज विल बी 5000। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर से मिलूंगी, सेम टाइम सेम जगह, 8:30 बजे। एक और हमारी टेक्स्ट बुक 4000 स्मार्ट क्वेश्चन वाली बुक का नया चैप्टर लेके आऊंगी। इस सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। 8:30 PM पर क्लास होता है, ध्यान रखिएगा। पूरी बुक को कर रहे हैं। होप सो आपको सेशन खूब अच्छे लग रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।